नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, मैंने मोशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर बना चुके हूं, जिसमें इससे पहले वाला लेक्चर क्या भौतिक राशियों पर था, जैसे चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण और दूरी पर रिलेटेड था। तो उसी से लेक्चर था, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए मैं जो एनटीपीसीएलपी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन्हीं का कलेक्शन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, तो मैं आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन होंगे ये स्क्रीन पे स्लाइड होते रहेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे साथ साथ क्या हल करने की कोशिश करिएगा। और जिन लोगों ने इसका जो पहला लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया जाकर जरूर देखेंगे, तभी क्या होगा, आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। आप लोग क्या करिएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा और एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमको कितने क्वेश्चन सही से आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन दिया दूरी, त्वरण, बल, वेग। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरी राशियां पढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा, अच्छे देखिएगा। मैं थोड़ा इस सेशन को स्पीड में लेकर चलूंगा। तो दोस्तों, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो दूरी मैंने बताया था ऋणात्मक क्या होती है, दूरी कभी नहीं होती, बाकी सभी राशियां हो भी सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने वर्ड बताया था आपको, इसमें दिया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच क्या विस्थापन और वेग का वर्णन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विस्थापन वेग किस ऑप्शन में है। तो विस्थापन और वेग क्या ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और देखा जाए दोस्तों, जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए सब क्या मैंने मेंशन किया है, ताकि आप लोगों को ये लगे कि फर्जी क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग क्या पूरा सेशन लास्ट तक देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो दोस्तों, पूरा थ्योरी टाइप इसमें खुद ही दे दिया है। तो कह रहे दिशा नहीं होती, तो दिशा ऑप्शन दिया कार्य, गति, ऊर्जा और विस्थापन। दिया निम्न में से कौन से एक सदिश राशि। सदिश को देखना है, तो सदिश बताया, तो सदिश क्या होता है, विस्थापन। और कार्य देखा जाए अदिश होता है, गति कोई राशि नहीं होती, ऊर्जा भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। सदिश पूछा तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। तो वेग और समय का गुणनफल दिया है, तो सीधी बात है, वेग बराबर हमको क्या पता है, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा कर देंगे v इंटू टी, यानी यही चीज हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो वेग गुणे समय किसको मिलता है, विस्थापन। तो विस्थापन जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा, सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों, उस वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो ऑप्शन को कैटेगराइज करना, तो देखते हैं इसमें। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, तो दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है। विस्थापन क्या बताया था, कोई अगर वस्तु 50 मीटर ऊपर फेंकी जा रही है, तो क्या होगा, जितना ऊपर जाए उसके बाद क्या फिर वहां नीचे आ जाएगी। तो इस कंडीशन में केवल दूरी की गणना होती है, विस्थापन नहीं होता। अगर विस्थापन पूछता तो 100 मीटर पूछी गई है, मतलब फेंकी गई है, तो 100 मीटर का दूरी पूछा होता तो 100 ऊपर के 100 नीचे, यानी दूरी होती 200 मीटर हो जाती। लेकिन विस्थापन देखा जाएगी कि जहां से फेंकी गई पुनः फिर वहां उसी स्थिति पे आ गई, यानी इस कंडीशन में विस्थापन जो होगा शून्य माना जाएगा। तो इसलिए तो जिस ऑप्शन में विस्थापन शून्य होगा वही होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, तो गलत होगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, तो ये भी गलत है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, ये भी गलत है। अब देखा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में
288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो गति के लिए हमको क्या पता है, गति बराबर यानी क्या, चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया इसको, 288, और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो भाई जीरो लगा देंगे, 6 बार जाए 6 चौक 24। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 4 तक पढ़ा गया है। तो देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जो पढ़ा पढ़ेंगे 3 6 घटाना तो बहुत कम हो जाएगा, 4 बार और 5 बार तो ले नहीं जा सकते, और 8 बार तो जाएगा नहीं। तो सीधी बात है, एक ऑप्शन इसका क्या 4 पॉइंट के करीब में कौन सा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। और चाल का मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस सीधे पथ पर तैर कर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं दोस्तों इसको। तो मान लेते हैं 90 मीटर लंबा क्या है, 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। तो पुल जो है मान लेते हैं 90 मीटर का है। अब कह रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर से 2 बार, यानी क्या 2 बार अगर दूरी तय कर रहे हैं तो एक बार ऐसे गई और फिर वापस आई, फिर एक बार ऐसे गई तो ऐसे गई, यानी 2 बार हो गया। तो देखा जाएगा जहां पे चली थी, यानी क्या यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के बाद पुनः उसी स्थिति में आ गई। तो पूछ रहा है उस वस्तु का कि किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो अगर विस्थापन शून्य हो रहा है तो सीधी बात है, मैंने बताया कि कोई वस्तु जहां से चले और उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंचा है तो उस कंडीशन जो विस्थापन होता है नगण्य होता है, यानी शून्य के बराबर। यदि क्या होता है, वेग बराबर हम जानते हैं विस्थापन बटा समय। यदि क्या होगा, विस्थापन शून्य हो रहा है तो सीधी बात है वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन से मिलकर क्या बना होता है, वेग बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है किसी वस्तु का त्वरण डैश डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी वहां से। तो ये परिभाषा क्वेश्चन तो क्या दिया कि प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। तो त्वरण की परिभाषा क्या, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन में जिस वेग होगा तो वही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में वेग है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश राशि हमको चुनना है। तो समय दिया, तापमान दिया, दूरी दिया, वेग दिया है। तो मैंने बताया कि वेग क्या होती है, सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिमाण। फ्रेम में दिया समय का फंक्शन क्या है, स्थिति में परिवर्तन है। तो किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन जो होता है तो क्या दर्शाता है, यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी मोशन में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो वजन दिया, तापमान दिया, वेग दिया, लंबाई दिया है। तो सदिश राशि क्या होते हैं, वे राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, तो उनको क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समय के साथ किसी स्थिति का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। सीधे शब्द से पकड़ना, वेग आया और समय आया है, तो जिस ऑप्शन में वेग समय ग्राफ होगा वही ऑप्शन हमारे क्या सही होगा। तो देखते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में हमको वेग समय ग्राफ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो गति के लिए मैंने क्या बताया था, सीधी बात समय इसमें चाहिए, यही समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन होता है तो वही गति कहलाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया समय की एक विशेष अवस्था में, बी दिया है लंबी दूरी में, सी दिया है कम दूरी में, और डी दिया है दिए गए अंतराल के दौरान। तो समय किस ऑप्शन है, तो समय की एक विशेष अवस्था में, यानी गति समय पर निर्भर करती है, यानी क्वेश्चन क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति और डैश डैश गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया असमान, एक समान, वृत्तीय, रेखीय। तो भीड़ वाली में क्या होगा, असमान गति का उदाहरण होगा, क्योंकि असमान गति वाली जब कोई वस्तु क्या भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। तो भीड़ भाड़ वाले में क्या होगा, समय अंतराल भी कुछ अलग अलग होगा और दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वे कहते हैं क्या। डिफरेंशियल से क्वेश्चन तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है गति, वेग, विस्थापन, चाल। निर्दिष्ट दिशा यानी दिशा, निर्दिष्ट मतलब क्या हो, निश्चित दिशा। यदि किसी दिया इसमें किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में अगर गति कर रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, वेग कहेंगे। क्योंकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि क्या दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है, फिर उसी का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं। तो ये पिछले ही क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया है और ये क्या ग्रुप डी में पूछा गया है। यानी क्या समान समय अंतराल भिन्न भिन्न दूरियां तय करे या भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसको क्या कहते हैं, असमान चाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये थोड़ा न्यूमेरिकल दिया। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण के लिए हमको याद होना चाहिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया, कोई ऑप्शन नहीं हटेगा। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व भी करना है। तो बहुत आसान में कर दे रहा हूं। तो त्वरण बराबर हमको क्या पता है, डेल वी बटे में डेल टी, यानी क्या, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो लास्ट में क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो 10 लास्ट वाला वेग और प्रारंभिक कितना 5 है और समय अंतराल कितना लग रहा है 5 सेकेंड। जब स्क्वायर करें 5/5 मतलब क्या, तो 1 और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या न्यूमेरिकल के दिया, पढ़ते हैं। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले या इससे गति के समीकरण मैंने बताया, तो एक दो सवाल इसमें बल तथा गति के नियम पर आई थी, तो मैंने बल का सूत्र आपको बताया था। तो बल का सूत्र बराबर क्या होता है, एम में होता है। और 21 न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रा, बल का, तो यानी एफ के स्थान पे 21 रख देंगे। और कह रहा है 8 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसका मात्रक होता है, किलोग्राम, एफ का मात्रक होता है, 3 रख देंगे यहाँ पर। और ए का मान आपको निकालना है। तो 3 सत्ते कितना होगा 21, ए बराबर कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या होगा, जिस ऑप्शन 7 होगा वही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ये भी क्या है, डिफिनेशन से क्वेश्चन है। तो देखा जाए दोस्तों, आप लोग क्या होता है सही से पढ़ कर नहीं जाते। यदि आप पूरी थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट पूरे न्यूमेरिकल सही पढ़ के जाए तो आपसे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं से भी बन सकते हैं। यानी आप अगर टोटली नहीं पढ़ के गए, यानी पूरा संपूर्ण नहीं पढ़े हो, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या, कोई भी बुक उठाइए, आप उसका क्या एकदम डीप अध्ययन किए करे रहेंगे, तभी क्या होगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये भी न्यूमेरिकल दिया है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं, F बराबर एम में का। F बराबर क्या होता है एम में, तो इसमें द्रव्यमान दिया है कितना 10 केजी और 20 न्यूटन का बल लग रहा है और ए का मान चाहिए, 0 0 काट देंगे तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपको त्वरण की यूनिट भी याद रहनी चाहिए। त्वरण की यूनिट होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा तो हमेशा किसका, वेग का होगा या तो चाल का होगा। तो जिस ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। दिया 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड से त्वरित होती है। तो दे रहा है इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों त्वरण पहले निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, हमको वेग समय चाहिए। तो त्वरण बराबर डेल वी बटे में डेल टी होता है। तो देखा जाएगा तो 16 से मतलब 6 से 16 हो जा रहे हैं, 16 माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे। उसके बाद कितना समय लग रहा है, इतने परिवर्तन 6 से 16 होने में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का। तो 16 में से 6 जाएगा 10
और ये 5 से भाग करें, 5 दूना 10 होता है, तो ये बराबर होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा वही ऑप्शन हमारा क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो दिया वेग, संवेग, बल और दूरी। तो त्वरण की बात जब आएगा तो हमको वेग और समय से मतलब होगा, तो देखेंगे तो वेग क्या पहले ही ऑप्शन दिया, तो पहले ही ऑप्शन क्या इसका सही है। इसका मतलब क्या समझ रहे, वेग अगर घट रहा होगा तो वही क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन, और इंग्लिश में रिटार्डेशन भी बोला जाता है। यानी यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा होता है तो इस घटते त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। मैंने पिछले लेक्चर में त्वरण से जितने भी क्या होते पॉइंट बनते हैं, मैंने 1 बाय 1 उसको समझाया है, तो आप क्या करिएगा, अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि त्वरण से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दिया है कि कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो उसका जो त्वरण होता है क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान ले, समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से चले, आपका वेग क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, और जहां लास्ट तक गए, यहाँ जहां तुम्हारा टारगेट था, यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, आपका तब भी वेग 10 ही मीटर पर सेकेंड था। यानी 10 से चले और लास्ट तक 10 था, तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे, शून्य होगा, बटे कुछ भी टाइम लगा हो तो 0 बटा कुछ भी जो टाइम लगा हो भाग करें तो 0 आएगा। इसलिए क्या होता है, समान स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण की गणना कीजिए। तो पहले बात क्या निकालते हैं, हम देख लेते हैं, इसको बहुत आसान है। पहले हम डेल भी निकाल लेंगे वेग। तो देखो 18 से 36 हो रहा था, क्या बताया, बड़े में छोटा करता है, 36 माने 18 करेंगे, और ये किसने किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो 5 बाय 18 किसमें गुणा कर देंगे, तो घटाएंगे 18 बटे 18 गुणे 5 बाय 18, 18 कर दे 5 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम भी कितना लग रहा है, टी की वैल्यू दिया 5 सेकेंड। त्वरण पूछ रहा है तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन कितना है, 5 है, समय अंतराल कितना है, 5 है तुम्हारा, तो काटेंगे तो ये बराबर क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिया एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो ये भी क्या पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल बी। तो 18 से 72 हो रहा है, तो 72 माइनस क्या करेंगे 18, और ये दिया किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बाय 18 गुणा कर देंगे। तो 72 में से 18 जाएगा 54 आएगा, 5 बटा 18, तो 18 त्रिक कितना था 54, तो 5 दिए कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण निकालना, त्वरण बराबर क्या होता है, डेल बी बटे में डेल टी। तो त्वरण का मान कितना है 15 दिया है, और ये डेल टी का मान कितना है, सॉरी दिया इसमें सवाल में 10 सेकेंड, जब भाग किया जाएगा तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहले ही क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिया बल बटा द्रव्यमान, तो सीधी बात है, सूत्र आपको पता रहना चाहिए, तो राशि क्या निकल कर आएगी वही पूछ रहा था। इधर देखते हैं, तो यह बराबर हमको पता है एम में होता है, ये बल होता है, यह द्रव्यमान होता है, ये मतलब त्वरण होता है। तो बल बटा द्रव्यमान, तो यानी क्या एफ बटा एम बराबर क्या होगा ए, यानी ये बल हुआ, ये द्रव्यमान, यही चीज क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बल बटा द्रव्यमान बराबर कौन सी राशि निकल रही है, तो ए क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण क्या है सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा। दोस्तों इसको भी हल करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो दिया इसको लिख लेते हैं, या लिखने क्या बहुत आसान है, इसे डायरेक्ट करते हैं। यह बराबर क्या होता है एम में, तो यह एफ का मान दिया है 350 न्यूटन, न्यूटन से पता चलेगा बल का मान, और केजी से पता चलेगा क्या है, द्रव्यमान का मान है, और हमको तुरंत निकालना है, तो 0 0 काट देंगे, 5 से काटे 5 7 35, और काटे 5 दाम में 50, ए बराबर कितना 7 बटे में 10। अब जब 7 में 10 से भाग किया जाएगा तो 0.7, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वही ऑप्शन सही है। तो इसका देखा जाए पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग क्या होता है। मैंने बताया जो यदि क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो इसका तात्पर्य होगा उस वस्तु का वेग क्या घट रहा है। त्वरण धनात्मक होगा तो इससे तात्पर्य होगा उस वस्तु का वेग बढ़ रहा है। त्वरण अगर शून्य है तो इसका मतलब क्या, वह वस्तु सामान्य चाल से गतिमान है। तो क्या दिया, ऋणात्मक होने में पिंड का वेग क्या होता है, हमेशा घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और आज का ये क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिया है डैश डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो वेग परिवर्तन की माप हमारे क्या कहलाता है, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो क्या करेंगे, जरूर अटेंड करेंगे, तब जाकर इस लेक्चर को देखेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी आपको ये समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों आज देखा जाए तो हमारे मोशन चैप्टर भी क्या होता है समझ में है, मतलब क्या समाप्त होता है। तो और मैंने इसमें वही चीजें पढ़ाई है फ्रेंड की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट थी, पढ़ाने को इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या होगा वो मतलब देखा एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो उनको मैंने नहीं बताया। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप ये चारों इसके 4 पार्ट हुए, अगर आप 4 पार्ट इसको देखकर कोई भी किताब लेकर बैठ जाना, मेरा दावा आप क्या होगा 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले हुए। मतलब इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको जो फिजिक्स में कोई भी जो लेसन ना आता होगा आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस पर क्या वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और दोस्तों तब तक क्या चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।